भारत के गांवों में विकास की कहानी एक जटिल सच्चाई है। पिछले 5 सालों में हमारे देश के ग्रामीण इलाकों में क्या बदलाव आया है, क्या सरकारी योजनाओं का फायदा वाकई उन लोगों तक पहुंचा है जिनके लिए ये बनाई गई थी। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। दोस्तों, जब हम रूरल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले आंकड़े देखते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2 करोड़ 69 लाख घर बनकर तैयार हुए हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सवाल यह है कि ये घर किसको मिले? क्या वाकई जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचे या फिर कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई? हकीकत यह है कि विकास की तस्वीर मिक्स्ड है। एक तरफ हमारे पास सक्सेस स्टोरीज हैं, जैसे हरियाली ग्रीन विलेजेस प्रोजेक्ट, जहां क्लीन एनर्जी सोल्यूशन से गांवों की जिंदगी बदल रही है। एलईडी बल्ब्स, सोलर पंप्स और एनर्जी एफिशिएंट फैन से लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की समस्या कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ MGNREGA के तहत 193.67 करोड़ रुपए का मिस अप्रोप्रिएशन भी हुआ है, सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 2022-25 में। यह आंकड़ा चौंकाने वाला है घोष। सिर्फ 5.32% रिकवरी रेट है इस मिस अप्रोप्रिएटेड अमाउंट की। मतलब साफ है, पैसा गलत जगह जा रहा है और वापस आने की उम्मीद भी कम है। आंध्र प्रदेश में 45.57 करोड़ रुपीस का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन सिर्फ 79.45 लाख रुपीस ही वापस मिले। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की। गांव में जाकर देखें तो पता चलता है कि बेसिक एमिनिटीज की स्थिति अभी भी संतोषजनक नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पर सड़कें बनी हैं, कुछ जगह पानी की व्यवस्था सुधरी है, लेकिन अभी भी बहुत से गांव हैं जहां प्रॉपर सैनिटेशन नहीं है, जहां इलेक्ट्रिसिटी की समस्या है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गवर्नमेंट ने VBGRAMGA एक्ट 2025 लॉन्च किया है। ये MGNREGA का अपग्रेडेड वर्जन है जो 125 डेज की एम्प्लॉयमेंट गारंटी देता है। लेकिन सवाल यह है कि जब पुराने सिस्टम में इतनी करप्शन है तो नए सिस्टम में क्या बदलाव होगा? लोकल लीडर्स की भूमिका भी कंट्रोवर्शियल है। कुछ ग्राम प्रधान ने वाकई अच्छा काम किया है। उन्होंने ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की है, विलेजर्स के साथ मिलकर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया है। लेकिन कई केसेस में देखा गया है कि प्रधान ने अपने फैमिली मेंबर्स को वेंडर्स बनाया, फेक बिल्स बनाए और गवर्नमेंट फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। हिमाचल प्रदेश के दंड पंचायत की प्रधान कांतो का केस देखिए। उन्होंने अपने हस्बैंड और फादर इन लॉ को MGNREGA वर्क्स में वेंडर्स बनाया और 2,12,000 रुपीस का गलत पेमेंट कराया। जब इंक्वायरी हुई तो पता चला कि एक्चुअल वर्क कॉस्ट 2,83,416 रुपीस था, लेकिन 4,31,574 रुपीस का बिल बनाया गया था। यहां एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव रखना जरूरी है। हर ग्राम प्रधान करप्ट नहीं है, हर गवर्नमेंट स्कीम फेल नहीं हुई है। कई सक्सेस स्टोरीज भी हैं। रूरल कनेक्टिविटी में इंप्रूवमेंट हुई है। PMGSY के तहत रोड्स बनी है, जिससे रिमोट विलेजेस को स्कूल्स और हॉस्पिटल से कनेक्टिविटी मिली है। बास्केटबॉल कोर्ट्स, प्लेग्राउंड्स बने हैं जो यूथ के लिए नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि अकाउंटेबिलिटी की कमी सबसे बड़ी समस्या है। सोशल ऑडिट्स होते हैं, लेकिन उनकी फॉलोअप प्रॉपर नहीं होती। 1,49,000 मिस अप्रोप्रिएशन केसेस में से सिर्फ 15,854 केसेस रिजॉल्व हुए हैं। यह सिर्फ 10.58% है। विलेजर्स की आवाज भी सुनना जरूरी है। कई गांव में लोग कहते हैं कि स्कीम्स के बारे में उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिलती, बेनिफिशियरी सिलेक्शन प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है। कई बार एलिजिबल फैमिलीज को बेनिफिट्स नहीं मिलते और इनएलिजिबल लोग फायदा उठा लेते हैं। टेक्नोलॉजी का रोल भी महत्वपूर्ण है। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत रूरल एरियाज में डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से करप्शन कम करने की कोशिश हो रही है, लेकिन अभी भी डिजिटल लिटरेसी की कमी है, इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या है। वाटर सप्लाई और सैनिटेशन के मामले में भी मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। जल जीवन मिशन के तहत कई हाउसहोल्ड्स को टैप वाटर कनेक्शन मिला है। स्वच्छ भारत मिशन से टॉयलेट्स बने हैं, लेकिन मेंटेनेंस की समस्या है। कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है, लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होती। हेल्थ केयर फैसिलिटीज में भी इंप्रूवमेंट हुई है। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स बने हैं, आशा वर्कर्स की ट्रेनिंग हुई है, लेकिन डॉक्टर शॉर्टेज अभी भी एक बड़ी समस्या है। इक्विपमेंट की कमी है, मेडिसिन की सप्लाई इरेगुलर है। एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ पॉजिटिव चेंजेस हैं। मिड डे मील स्कीम कंटिन्यू है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हुई है, लेकिन टीचर शॉर्टेज, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और ड्रॉप आउट रेट्स अभी भी कंसर्न के विषय हैं। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। पहली जरूरत है ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने की। हर ग्राम पंचायत में सोशल ऑडिट को मैंडेटरी बनाना होगा। सिटीजन्स को राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में अवेयर करना होगा। टेक्नोलॉजी का बेटर यूज करके रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना होगा। दूसरी जरूरत है कैपेसिटी बिल्डिंग की।
ग्राम प्रधान को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी होगी। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन और गवर्नेंस के बारे में उन्हें एजुकेट करना होगा। विलेजर्स को भी अपने राइट्स के बारे में जानकारी देनी होगी। तीसरी बात है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करना। करप्शन केसेस की फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। रिकवरी प्रोसेस को इंप्रूव करना होगा। पनिशमेंट सिस्टम को स्ट्रिक्ट बनाना होगा ताकि लोग गलत काम करने से डरें। चौथी जरूरत है पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस की। ग्राम सभास को एक्टिव बनाना होगा। विमेन पार्टिसिपेशन बढ़ानी होगी। यूथ को डेवलपमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व करना होगा। कम्युनिटी ओनरशिप की फीलिंग डेवलप करनी होगी। पांचवी बात है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सिस्टम को इंप्रूव करना। रेगुलर फील्ड विजिट्स, सरप्राइज इंस्पेक्शंस और थर्ड पार्टी ऑडिट्स करने होंगे। परफॉर्मेंस बेस्ड फंडिंग सिस्टम लानी होगी। गुड परफॉर्मर्स को रिवॉर्ड करना होगा और पुअर परफॉर्मर्स को पेनलाइज करना होगा। दोस्तों, रूरल डेवलपमेंट एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ओवरनाइट चेंजेस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टमैटिक अप्रोच से, प्रॉपर प्लानिंग से और ऑनेस्ट इंप्लीमेंटेशन से हम डेफिनेटली बेटर रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छी हैं, फंडिंग भी एडिक्वेट है, बस जरूरत है प्रॉपर एग्जीक्यूशन और अकाउंटेबिलिटी की। आखिर में ये कहना चाहूंगा कि रूरल डेवलपमेंट सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है जिसमें लोकल लीडर्स, विलेजर्स, सिविल सोसाइटी और एक्सपर्ट्स सभी की भागीदारी जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और पार्टिसिपेशन के साथ हम एक डेवलप्ड रूरल इंडिया का सपना पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जब तक गांव नहीं बदलेंगे तब तक देश नहीं बदलेगा।